तो आज हम यहाँ पर बैठे हैं अतर्रा गल्ला मंडी में और हमारे साथ है ओम कुशवाहा जी जो सामाजिक कार्य करते हैं और बगल से हैं संपत पाल जी जो गुलाबी गैंग की कमांडर हैं और मैं खबर लहरिया की संपादक हूँ मीरा जाटो और मेरे बगल से बैठे हैं संतोष कुशवाहा जी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि जो किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर चर्चा हो रही है। काफ़ी किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तो हम उसको लेकर के आप लोगों की राय जानना चाहते हैं कि किस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ पुलिस अत्याचार कर रही है। चाहे किसान भाई सोच रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे क्योंकि अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि हमारे यूपी और एमपी के जो बॉर्डर जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारे इलाके के किसानों पे ये असर पड़ने वाला है या ये बस मामला ही चला रहेगा कर्ज माफ़ी का? तो मैं उमा कुशवाहा जी से शुरू करूंगी कि आपकी क्या राय है किसानों के मुद्दे को लेकर के कर्ज माफ़ी? एक तो खबर लहरिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि ऐसे मुद्दे को उठाया जो हम एक कहते हैं किसान हमारा अन्नदाता है और एक वर्ग है जो अन्न खाता है, और किस तरीके से जो अन्नदाता है जो हमें सारी उपज इस तरीके से छोटे से मूल्य पे देता है और वही आत्महत्या कर रहा है, ये बहुत एक चिंता का विषय है। और अगर हम सोचें कि महाराष्ट्र और एमपी और यूपी, अगर आज महाराष्ट्र में हुआ और एमपी में हुआ तो यूपी में नहीं होगा, ये बहुत ही हम लोगों के लिए एक ना सोचने वाली बात है, क्योंकि किसान तो वही है ना, खेती करने वाला वही है। और आज एमपी में जिस तरीके से किसान मारे गए हैं वो इसलिए मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने हक की, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। तो ये बहुत ही गलत हुआ है और आज अगर एमपी में मारे गए हैं तो कल यूपी में भी मारे जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई, क्योंकि सरकारें वही हैं और सरकार ये चाहती है कि जो हम चाहें, जो हम थोपना चाहें कि आपका इतना समर्थन मूल्य है, आप सिर्फ पैदा कर दो, हम बीज दे रहे हैं, हम खाद दे रहे हैं, इतनी लागत का है, हमसे खरीदो और उपज का भी हम मूल्य तय करें। तो वो चीजें सरकार के द्वारा थोपी हुई है। बहुत ही जो निंदनीय काम हुआ है सरकार के द्वारा। हम एक तरीके से बिल्कुल सरकार को ही इसमें कहेंगे कि उन्होंने जो घटना वहाँ पे घटी है, जिस तरह से किसान एक तो मारे गए हैं, 5 किसान तुरंत घटनास्थल पे, दूसरे दिन एक किसान की मौत हो गई और लगातार वहाँ आत्महत्या चल रही है। इसी तरह बुंदेलखंड में जहाँ आज हम लोग बैठे हैं, लगातार अगर हम देखें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड देखें कि किस तरीके से आत्महत्याएं हो रही हैं, 3 महीने जो मार्च से आज तक का है 28 किसान मौतें हो चुकी। और मैं चूंकि एक महिला मुद्दे पे काम करने वाली महिला हूं, तो मैं हमेशा इस बात को कि अगर एक पुरुष मरता है, वो आत्महत्या करता है, तो हमारे सरकार, हमारा मीडिया इस बात को उठाती है कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली, और महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं उनको कहीं नहीं उठाते, किसी चीज में किसान आत्महत्या से नहीं जोड़ते हैं। महिलाएं चूंकि दिन रात काम करती हैं खेती पे, और जब वो भी हार्ट अटैक से या वो भी ऐसे सोच से मरती हैं, तो उसको हम क्यों, हमारी सरकारें नहीं सोचती कि ये महिलाएं भी, ये पुरुष भी हमारे जो पैदा नहीं हुआ खेती में। चूंकि आज का एक इतना बड़ा चिंता का विषय है कि हम लोग आज बात करें कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1625 रुपए रखा है। 1625 से कहीं ज्यादा उसकी लागत आ जाती है जब वो खेती करता है। अगर ट्रैक्टर से उसको जुताना है, सारे लोग बाहर चले जाते हैं, उनकी महिलाओं के साथ हिंसा होती। चने का समर्थन मूल्य 4000 आपने रखा है, उसको 2 कुंटल होता है, उनकी महिलाएं क्या खाएंगी? उन्होंने सारा का सारा बाजार में बेच दिया। उसके पास उनको जो उनके घर में चीजें आनी चाहिए, कपड़े आने चाहिए, दवाई आनी चाहिए, उनके घर में राशन आना चाहिए, वो चीजें नहीं होती हैं। तो बहुत ही चिंता का विषय है और आज नहीं तो कल यूपी में भी ये चीजें जरूर होंगी। संपत जी, आपकी क्या राय है कि किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं? क्या उनकी कर्ज माफी की जो मांगे हैं वो सरकार मानेगी या केवल घोषणा में घोषणा ही करती रह जाएगी और जो किसान है आत्महत्या करने को दूर होते रहेंगे? देखिए, मैं आज के विषय में खबर लहरिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि कम से कम किसानों के लिए उनका ये मुद्दा उठाया और हम लोगों से ये चर्चा कराने के लिए बाध्य किया। अब हम तो चाहते हैं कि किसान, जब किसान की गला पैदा होता है तो सरकार वहां सस्ता कर देती है, और जब किसान का गला वसूल लेती वही किसान कितने महंगे से गेहूं, चावल, अभी 12,000 रुपए कुंटल इन्होंने बीजा खरीदा,
आज वो कितना सस्ता हो गया। अगर किसान चाहे कि हमारी मजदूरी निकाले तो किसान की मजदूरी भी नहीं निकल पाती। और सरकार की जो मनमानी है, जैसे अभी महाराष्ट्र, अभी आप एमपी में देखा कि 6 किसानों के ऊपर गोली चलाई गई। गोली तो बहुत लोगों के ऊपर, जब पर 6 किसान मरे। यानी अपना हक मांगने में सरकार को ऐसा लग रहा है कि बस हम ही से है सरकार, हम ही। आज हम 5 साल के बाद सरकार बना ली तो जिंदगी भर हमारी चलेगी। और हो सकता है उनके ऊपर इतना दबाव है किसानों के ऊपर कि बेचारे करें तो करें का। वोट मांगने के लिए तो बड़ा हाथ फैलाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भी आपने खूब सुना होगा बीजेपी वाले कितनी नौटंकी की, ये सबको पता है। कर्जा माफ करेंगे, 90% लड़कन का नौकरी देंगे और बिजली पानी बराबर देंगे। यहाँ तो कुछ नहीं किसान को मिल रहा। एमपी और महाराष्ट्र तो हो रहा है, और बुंदेलखंड में क्या हो रहा है? आते जाओ पाठा क्षेत्र, वो लोग किसान बेचारे पानी से मर रहे हैं। किसानों की तो हर तरह से समस्या है भाई। किसान की खेत में पैदा नहीं होगा गल्ला, वो अपने बच्चे कैसे पढ़ाएगा? उनके खेत में अन्ना जानवर हैं, वो बेचारे, उनकी एक फसल नहीं बची। सब किसानों से पूछा जाए कि तुम्हारे खेत में कितना गल्ला बचा, कितना लोगों ने पैदा किया, और जो थोड़ी बहुत बचा वो माटी मोड़ ले रहे हैं। तो किसानों की तो समस्या है ही है। एमपी में हुआ तो क्या यूपी में नहीं हो रहा क्या? यूपी की अगर हम गणना लगाएं तो कितने किसान मरे होंगे हैं भाई? लोग अपनी अपनी समस्या तो रो रहे हैं। जो मीडिया में आ गया छनबिन के, तो उसको तो लोग जान गए कि नहीं फलाना मरा ढिकाना मरा। और जो रोज मर रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये महिलाएं भी तो किसान घर से जुड़ी हैं। अगर एक किसान मरा तो वो औरत बेवा हुई, उसके बच्चे बेचारे अनाथ हुए। तो ये महिला पुरुष को दोनों को समस्या है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जो ये सरकार की मनमानी है, ये सरकार की मनमानी, ऐसा नहीं है किसान अनाथ नहीं है, उनका साथ दिया जाएगा, आंदोलन चलाया जाएगा। हम देखते हैं कि सरकार की इतनी मनमानी चली। किसान सब जानता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए वो मारे गए, लेकिन अब इनके देखो वो शिवराज सिंह भूख हड़ताल पे बैठा है, अनशन ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामा से काम थोड़ी चलेगा। ये तो योगा सिखा रहे हैं, यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। ये मंडी देखा, ये तो गल्ला मंडी है, यहाँ झाड़ू होनी चाहिए ना। ये कितनी ड्रामा कर रहे हैं, इनको सब कोई जाना। इनके ड्रामा मीडिया का ध्यान बटाना, आम पब्लिक का ध्यान बटाना, किसानों की नहीं सुनना, ये सब। अभी तो बड़ी महंगाई की लड़ाई लड़ते थे ना, गाना भी बनाते यही बीजेपी वाले, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं और महंगाई डाइन मारे जाते हैं। अब कहाँ गई महंगाई इनकी? चीनी नहीं मिल रही, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा, और ये जो गैस महंगी हो गई है, इसमें महिलाएं परेशान है। जिन महिलाओं को गैस दिया गया उनको बिचारी का जानकारी नहीं है, उनको अच्छे से जानकारी नहीं। तमाम गैस सिलेंडर फटे। अभी राजापुर में देखा होगा, वहाँ आग लगी गैस सिलेंडर से। अभी फतेहपुर में गैस सिलेंडर फटे। हम तो जहाँ जाते हैं ये हाल है इनके। ये ड्रामा लालच दुनिया भर का। देखिए ऐसा नहीं है, हम आपके साथ है, हम पूरी तरह से आंदोलन करने को तैयार हैं। हम काफी जान चुके हैं कि बीजेपी क्या करने वाली है, और मैं तो खुलेआम बीजेपी का विरोध करें। जो दूसरे को बता रही ये चोर हैं, तो सारे चोरों को समेट के अपने पास रख लिया, उनको विधायक बनाया। कहते हम जांच करवाने वाले। बालू इतनी महंगी, किसान बेचारा हर तरह से परेशान है। और गोरखपुर के लोगों को ठेका दिया गया है। अब यहाँ बेचारे एक बार वो किसानों के ऊपर सब जाना। आपका टैक्स लगेगा तो किसाने के ऊपर तो जाना है। 10 रुपये के साबुन मिलती थी, अब वो 12 की मिलेगी। उनका क्या है? व्यापारियों को क्या है? वो सारा चीज किसान के ऊपर है। चाहे किसान की महिला के ऊपर धर लो, चाहे या किसान के ऊपर धर लो। जानवर अन्ना है। ये बूचड़ खाना बंद कर दिए, ये शराब नहीं बंद कर रहे। बताओ इनकी ताकत नहीं है? शराब ही बंद कर रहे हैं। बूचड़ ना तुमने बंद किया तो शराब भी बंद करो, इसको भी तो बंद करो। यही में किसाने महिला तो परेशान है। किसान बेचारा टेंशन में दारू पी रहा है, वो मर रहा है, महिला के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। ये अत्याचार कब रुकेगा? बिल्कुल सही कहा संपत जी ने कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके किसान मजबूर है, और मजबूर कब तक रहेगा ये सरकार का जवाब के लिए इंतजार कर रही है। तो हम चलते हैं संतोष जी से पूछते हैं। मेरे पास अभी एक सवाल आया है संतोष जी, महिला किसानों को किस तरह की समस्याएं हैं? ये हमारी बुंदेलखंड की कविता जी हैं जो डिटेल हेड हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। एक तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे बुंदेलखंड में नहीं पूरे भारत में आज़ादी के 70 साल गुजर गए, सरकारें आती हैं, किसान हल्ला मचाता है, अपनी मांग के लिए रोता है,
अगर अपनी मांग उठाता है तो गोलियां चला दे। ये गोलियां चला देना मतलब आप आवाज उठाओगे तो दबा देंगे। ये जो दमनकारी नीतियां हैं इसको सोचो। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ महिलाओं के बारे में। अगर हमारी महिलाएं घर से निकलती हैं, अपनी बात कहती हैं, कचहरी में आ जाती हैं, मंडी में आ जाती हैं, तो उनके ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं, चीटाकशी की जाती है, हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन जो महिला किसान खेती में जूझ रही हैं, दिन रात श्रम कर रही हैं, उनके श्रम का मूल्य नहीं मिला। 70 साल बाद भी आज का किसान एक किसान आयोग के लिए तरस रहा है। देखिए कर्मचारी कल्याण निधि बन गया, किसान कल्याण निधि नहीं बना। किसानों के लिए कोई स्कीम नहीं है। कहते हैं किसान बीमा लागू कर दिया, लेकिन क्या किसानों को मिल रहा है? ऋण दिया जा रहा है, उसमें भी वसूली मनमाना की जा रही है। ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। किसान लिए पासबुक बैंकों में घूम रहे हैं, महिलाएं घूम रही हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। इस समय जो चल रहा है कि कर्ज माफ करना है, सारा डेटा तो बैंक और सरकार के पास है, उनके पास पूरी गणना है, लेकिन उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान आए अपना आधार कार्ड लिंक कराए, बैंक में जनरल अकाउंट खोले। ये क्या नौटंकी है? आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, आपका डाटा, आप जो करना चाहते हैं करें। अगर हम मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति को देखें, मैं देख रहा था कि हमारे जो सरकार है, सरकार भूख हड़ताल पे बैठी है। ऐसा मुझे लग रहा है कि सरकारों के पास कुछ है नहीं। क्या भूख हड़ताल में बैठने से ये मामला हल हो जाएगा? वही तो हम भी प्रश्न उठा रहे हैं खबर ले के इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस देश की जनता के माध्यम से, इस देश के बुद्धिजीवियों के माध्यम से। और जो कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, मुझे एक अच्छा दिन कोई बता दे, एक अच्छी रात बता दे। किसान मंडी आता है, गल्ला बेचता है, चेक के लिए घूम रहा है, वही समर्थन मूल्य जारी किया है, मार्केट वही दुकानें लगी हुई हटिया, उसको 1200-1300 में खरीद रहा है। मजबूर है किसान, यहाँ चेक के लिए घूम रहा है। 2 कुंतल गेहूं बेचा है, 2 हफ्ते चेक के लिए घूम रहा है। उसको नमक ले जाना है, आटा ले जाना है, बच्चों के लिए कपड़ा ले जाना है, दवाइयाँ ले जाना है, नहीं ले जा पा रहा। समस्याएं ये बहुत विकराल हैं और इन समस्याओं के लिए एक आंदोलन की जरूरत है। और ये आंदोलन जो किसानों का आंदोलन है, इसको लड़ना पड़ेगा। संपत जी, आपसे एक सवाल है, किसान की पीड़ा कौन सुनेगा? ये राहुल अवस्थी है, इन्होंने ये सवाल किया है, तो आप इसका जवाब देंगी? देखिए, हम जवाब दे रहे हैं। कहते हैं जनाजा हर गली से निकला, मजमा दिखने को निकली, पर वही नहीं निकला जिसके लिए जनाजा निकला। हम किसानों के साथ हैं, हम रात में साथ हैं, दिन में साथ हैं, उनसे कंधा में कंधा, लेकिन किसानों को आगे होना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं घन घिसे कुल्हाड़ी में दाग आता है। किसान लड़ेगा। 3 किसान 6 किसान मरे, पूरे हिंदुस्तान में भूचाल आ गई। शिवराज सिंह ने भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि वो किसान मर रहे हैं, उनके घर जाना चाहिए। वो भूख हड़ताल में बैठ गए, उनको भूख हड़ताल अच्छा लग रहा है उन्हें। किसान के हमारे बॉर्डर में जवान रहे हैं, हमारे बॉर्डर में जवान मर रहे हैं, और ये शाम सुबह मैच देख रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान से इनकी हमारी लड़ाई हो रही है। नहीं, बिल्कुल ये सब किसान में आता है, हर चीज इनकी सोच मैं बता रही हूँ। बस मेरा सवाल है कि किसानों की पीड़ा सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? मैंने कहा ना, सुनने के लिए किसान है, हम हैं, हम पूरी तरह से उनके साथ है। तो आ जाए हमारे साथ। हम तो परसों के दिन बहुत, ईद के बाद हम बहुत बड़ा किसानों का एक आंदोलन छेड़ने वाले हैं। देखते हैं हमको कौन गोली मारेगा, हम देखते हैं कौन पुलिस वाला हमको गोली चलाएगा, कौन हमें नेता गोली चलवाएगा, हम ये भी देखेंगे। ऐसा नहीं है, हर किसान के दम है, हर इंसान के दम है। ऐसा नहीं है कि कोई इतना कमजोर है। मरना है, मिटना है। कहते हैं खून खराबा हो जाएगा तो एक बार हो जाएगा, लेकिन ये चोरों की तो पोल खुलेगी। हमारे ऊपर तो गोली चल सकती है। हमने इतना बड़ा संघर्ष किया किसान के लिए नहीं, और किसके लिए किया? किसान महिला के लिए, किसान के लिए किया। हम तो चाहते हैं कि हम लोग किसानों को अच्छा संदेश देना चाहते हैं आपकी खबर लहरिया के माध्यम से, कि अपने मैदान पे आए और अपना हक मांगे। मांगने से हक मिलता है, मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। हक मांगने से नहीं मिलता। हमारे देश के लिए बहुत सारे लोग ये कुर्बानी दी है, और ऐसा नहीं है
ये चोर नहीं सुनने वाले हैं। कहते वीर बहादुर खद्दरदारी और देश का लूटो बारी बारी। जिसका नंबर आया वो लूटा और गया, और किसान मर रहा है। हम किसानों की आंखें खोलना चाहते हैं कि किसान अपनी आंखें खोल ले। या घर बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है, इन्हें लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने हक को पहचानना पड़ेगा, तभी ये। उमा जी, आपके लिए एक सवाल है, शालिनी जोशी जी ने भेजा है ये सवाल। क्या कर्ज माफी का फायदा जमीनी स्तर पर किसानों को मिला है? दूसरा सवाल है कि सरकार की कौन सी योजना से किसान को सबसे ज्यादा असर पड़ा है? देखिए, मुझे लग रहा है कागजों में बैठ कर के कुछ योजनाएं बना ली जाती हों, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, जब चुनाव आते हैं तो एक बहुत बड़ा सा मोटा एजेंडा तैयार किया जाता है, एक बुकलेट बनाई जाती है हर पार्टी द्वारा, और ये कहा जाता है कि घर घर भेजो और ये चीजें हम लागू करेंगे। लेकिन किसान के पास, या मुझे लगता है एक पढ़े लिखे वर्ग के पास बाद में कोई योजना, कोई एजेंडा पता नहीं चलता क्या है। अभी चुनाव थे तो बहुत बड़ा बड़ा एजेंडा आया था कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में कुछ नहीं है। किसान उसी तरह है जैसे कल थे, जैसे कल दिन थे वैसे आज हैं। तो कोई योजना से फायदा नहीं हुआ। हाँ, जो पिछली सरकारों में कर्ज माफियां हुई हैं, जो उनको फसलों के बाद कुछ बीमे मिले हैं, उस समय हम कह सकते हैं कि किसानों को थोड़ी सी राहत मिली है। जैसे पिछली बार इधर 3-4 सालों से बुंदेलखंड को हम ले तो कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी ज्यादा बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। उस दौरान पिछली सरकारों ने जो किसानों की मदद की है, उससे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसानों को फायदा हुआ है। पर आज की स्थिति में हम देखें तो किसान की हालत जस की तस है। और हाँ, बिल्कुल से जैसे आपका पिछला सवाल था, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कोई भी पार्टी हो वो कभी भी किसानों के मुद्दे पे नहीं चाहती है कि किसान आगे आए। उन्हें लगता है कि किसान वहीं के वहीं रहे तस के तस, तब तो हमारा वोट बैंक वहीं पे बना रहेगा। हम जैसा चाहेंगे वैसा। किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, उनको अपने हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी, उनको अपने जल जंगल जमीन पे अपने अधिपत्य की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसान है। और किसान हमारे देश में हमेशा 80% कहते हैं हमारे देश में किसान रहे हैं, और खेती से ही आज हम लोग जिंदा हैं, और ये जीवन जीने का अधिकार है। हमारे संविधान पे हमला हुआ है किसानों की मौत को लेकर के जिस तरीके से। और अगर हमारे देश में संविधान पे हमला हुआ है तो ये पूरी जो सरकारें हैं वो भाग्य और भगवान के ऊपर किसान को छोड़ देना चाहती हैं कि आपके भाग्य पे डिपेंड करता है कि बारिश हो रही है, भगवान आपको दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मरो जस के तस। और आज की जो स्थितियां हैं, हमारे बुंदेलखंड को ले लीजिए, बहुत सारे हर घर में आप देख लीजिए, पुरुष लोग बाहर कमाने चले जाते हैं, महिलाएं भी, और जो घरों में महिलाएं रह जाती हैं, जो लड़कियां रह जाती हैं, वो जो खेती में काम करती हैं और उनके बाद जो पैदा होता है, हम बात करते हैं कि चूंकि मैं हेल्थ के मुद्दे पे काम करती हूँ, जिस तरीके से बुंदेलखंड की स्थिति है कि यहाँ पे 80% महिलाओं के पास, अगर हम ब्लड की बात करें तो खून नहीं है। खून की कमी से इतना ज्यादा मौतें हो रही हैं। वो ये सब खेती और किसानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चना जिसको हम कह देते हैं ताकतदार चीजें हैं, अरहर जिसको हम कहते हैं ताकतदार चीजें हैं, थोड़ा सा पैदा होती है और जो पैदा होती है वो बाजार में चली जाती है। महिलाएं क्या खाएंगी, किससे सशक्त बनेंगी, किससे काम करेंगी, और कैसे वो आंदोलन और कहाँ पे वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। अगर आंदोलन करती है, वो लड़ाई लड़ती है, तो गोली आपके सामने अभी अभी ताजा उदाहरण है। मेरा दूसरा सवाल था कि सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं है जिससे किसानों को असर पड़ा है? कर्ज अभी तो इस योजनाओं के बारे में मैं अभी नहीं बता सकती कि कौन सी योजना है जिसके बारे में असर पड़ा है, पर कर्ज माफी को लेकर के किसान बहुत ही बुरी तरीके से सरकार के प्रति उनमें रोष है। जिस तरीके से सरकार ने पहले एजेंडा में कहा और लोगों ने इतना ज्यादा बोल दिया कि हाँ, हम सरकार आ रही है और ये सरकार किसानों के लिए बहुत काम करेगी और हमारे जो कर्ज वो माफ होगा, और एकदम से पलट जाना अपनी बात पे कि नहीं सिर्फ इतना कर्ज ही माफ होगा, और उस कर्ज के लिए भी आरबीआई ने कह दिया कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, आप खुद से करो। तो ये जो दोगलीपन की नीति है, ये जो बिल्कुल से सरकार पहले तो बोल देती है कि लालच एक लॉलीपॉप दिखाना और फिर उसको छीन लेना, वो बहुत ही गलत है। कहीं भी किसी किसान को, मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें जो आप सरकार की योजना उनसे फायदा हुआ, नुकसान ही हुआ है, खासकर जो अभी कर्ज माफी को लेकर के। आपकी चर्चा के साथ हमारे सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के कमेंट आ रहे हैं। ये सवाल भेजा
सुनीता प्रजापति हैं। इनका कहना है कि जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, बराबरी का मतलब उनकी जो हिस्सेदारी होती है, तो क्या उनको बराबरी से देखा जाता है या नहीं? संतोष जी इसका जवाब देंगे। मैं अगर इस पे कहूँ कि जो पूरा लिखा मैंने कि महिलाएं काम तो करती हैं, लेकिन जहाँ हक की बात आती है वहाँ उनका कोई हक नहीं, क्योंकि सिस्टम ये है जो पूरी पितृसत्तात्मक समाज की सोच है, जो ढांचा है हमारा, काम करो, मूल्य निर्धारण करना सरकार का काम है, काम करो, कहाँ खर्च करना घर के पुरुष का काम है। ये जो पुरुषवादी सोच है, अगर हमारी महिला कहती है मेरे बच्चे को दूध लाना है मार्केट से, पैसा खर्च कर दिया तो बड़ा है तो मच गया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत निश्चित रूप से इसको एक सोच की ये पेट्रियार्की है जो पूरा कहें, अगर उसको देख लेते हैं कि मुद्दे से भटका देना, सरकारें मुद्दे से भटका रही हैं। आज सवाल है रोजी और रोटी का और हम के अधिकार का, महिलाओं के अधिकार का, कि अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है, कहेंगे कि धर्म की रक्षा करना जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश में किसान मर रहा है और बॉर्डर में उसका बेटा मरता है, किसी को कोई लेना देना नहीं। पर महिलाओं की बराबरी का दर्जा कहाँ पर? महिलाओं की बराबरी का जो दर्जा है वो कहीं नहीं मिल रहा। मैं जो देख रहा हूँ, महिलाओं को निर्णय अपनी बात रखने का हक नहीं है। महिलाएं अगर अपनी बात रखती हैं तो उसको कितना तवज्जो दिया जाता है। जो बुल्डली होकर महिला निकली है, वही समाज के ठेकेदार उन महिलाओं के ऊपर तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। और वो कमेंट्स, चूंकि मैं पुरुषों के साथ में जेंडर समानता के लिए पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो पुरुष बदल के अपनी महिला का साथ दे रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसके निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। बगल में जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज को चलाते हैं, कहते हैं हमसे ही समाज चलता है, उसके ऊपर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनको अपने मूल्य का, अपने श्रम का बराबर मूल्य नहीं मिलता। अगर मैं उदाहरण दे दूँ कि गांव में खेती हो रही है या गांव में मनरेगा का काम हो रहा है, मनरेगा में सरकार ने कानून बनाया है कि सबको बराबर मजदूरी मिलेगी, लेकिन जो हकीकत है, खेत में काम में जाती है महिलाएं तो रेजा और बेलदार के नाम पर उनके पास दोहरी नीतियां हैं। अगर पुरुष को 200 मिलेगा तो महिला को 100 और 150 मिलेगा। ये श्रम का शोषण है, और इस श्रम के शोषण से अधिकार, जब शोषण है, जब बराबरी है नहीं, भिन्नता है, तो कैसे बराबरी आएगी? कैसे अपने अधिकारों की बात करेंगी? और इस कोई चर्चा नहीं करता, लोग उस पर कोई बात नहीं करते। और ये जब बात नहीं करते तो कैसे बराबरी आएगी? अगर बराबरी लाना है तो सरेआम चौपाल में चर्चा होनी चाहिए, और मुद्दे पर, महिला मुद्दे पर, महिलाओं की समानता पे बात करना चाहिए। पहली लड़ाई तो घर से शुरुआत होती है, पहली लड़ाई अपने गांव से शुरुआत होती है कि हमें अपनी बात कहनी है कि नहीं कहनी, बेटी को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। अगर पढ़ाना है तो क्या पढ़ेगी, कौन तय करता है? बेटी नहीं तय करती। और बेटे को क्या पढ़ना है वो तय करते हैं कि नहीं, बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और वकील बनेगा, जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा। लेकिन बेटी को कोई नहीं कहता कि सुनीता विलियम बनेगी। तो मतलब आपका कहना है कि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो महिलाएं लगी रहती हैं किसानी के काम में, शुरू से लेकर अंत तक महिलाओं की पूरी भागीदारी होती है काम करने पे, लेकिन जहाँ पर बराबरी का दर्जे की बात आती है वहाँ पर उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। दूसरा सवाल है, ये राहुल ने फिर दूसरा सवाल राहुल ने इन्होंने भेजा है, कर्ज माफी का कोई हल है जिससे किसान को राहत मिल सके? संपत जी। देखिए, कर्ज माफी के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। जो सरकार ने वादा किया है उसका उन्हें हमें संदेश देना ही पड़ेगा। किसान जब निकल के आएंगे और चार तरफ से किसान अपनी बात को रखेंगे तो कर्ज तो उस सरकार को माफ करना पड़ेगा। इसलिए कि कर्जा यहाँ कुछ है ही नहीं है किसान के, चाहे उनकी खेती नीलाम हो जाए, चाहे उनको कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी आत्महत्या हो जाए, उनके पास है ही नहीं है। तो देखिए, सरकार को तो कर्जा माफ करना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने वादा दिया है। अगर नहीं उन्होंने कर्जा माफ किया तो उनको ताबड़तोड़ किसानों से, आम पब्लिक से जवाब मिलेगा। तो सरकार की जो योजनाएं हैं जिन तक पहुंचनी चाहिए, क्या उन तक पहुंच पा रही हैं या देखिए, सरकार की योजना सिर्फ कागज पे, जिनको नहीं जरूरत है उनको बच रही है। नहीं, वो तो है, वो तो दिखावापन है। उनके जो चमचे हैं, चहेते हैं, उनको पहुंच रहे हैं। और हम तो कहते हैं किसान तो सबके लिए बराबर है, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, चाहे लघु सीमांत वाला हो, चाहे वो बड़ा किसान हो। लेकिन जमीन तो एक ही चीज है। सूखा पड़ रहा है, बुंदेलखंड में कितना सूखा है, पानी भी नहीं है,
हम तो एक बार वादा किया था कि सरकार कुछ न करे, केवल किसान को बिजली और पानी पर्याप्त कर दे। इतना अगर कर दे तो इसने में किसान नहीं मरेगा और किसान अपना काम करेगा। लेकिन अब लालीपाप दिखा दिखा के जैसे कुत्तों को टुकड़ा दिया जाता, इस तरह सरकार किसान के साथ कर रही है। और किसान 5 साल के बाद पता नहीं क्या पगला जाता है, लालीपाप में उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एक हमारे पास कंट्रोलर है, जैसे हम अपनी बोर्ड। आपने संतोष जी याद है जब हम चुनावी एजेंडा एक बार निकाला था कि बहिष्कार करो, लेकिन कोई मान नहीं रहा। तो ये चीजें जब तक हम सरकार को ये सबक नहीं सिखाएंगे चुनाव में, तो देखिए एक कहावत है कि जहां उनकी सरकार बन गई तो हमारे किसानों के लिए कोई ऐसा बिल नहीं पास है कि हम सरकार को आंच सके। हमारे पास ये कोई हक नहीं है। संविधान भी बना, लेकिन हमारे संविधान में हर चीज है। सूचना का अधिकार ले लो, ये किसानों का पावर है, लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे? एक चक्कर लगाता रहेगा और वो बेचारे, उनको न्याय नहीं मिलेगा, वो कहाँ तक दौड़ेगा? देखिए किसानों के लिए कागज के अलावा कुछ नहीं है, ये सबको दिखाई दे रहा। अभी पेपर में निकला कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, ये सबको पता चला। जब लोग बैंक में गए, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कर्जा वर्जा नहीं माफ होगा, भागो तुम यहाँ, हम दो तीन थे बाबू दे देंगे। और ऊपर से किसानों से लूट जा रहा है। जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो वो उनके दलाल बैठ रहते हैं हर बैंक में, 16,000 दो तभी तुम्हारी फाइल बनेगी। ये किसानों के साथ अत्याचार हो। अब उनकी मजबूरी है तो बेचारे दे रहे हैं पैसा, ये हाल है। फिर उनका कहाँ लिखा पढ़े में कि हम किस तरह पैसा दिया, वो भी उनके साथ वसूली हो रही है। हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल है कि ये दिल्ली से है, निरंतर ट्रस्ट ने भेजा है ये सवाल, क्या आपने बुंदेलखंड में कृषि आधुनिक तकनीकी को इस्तेमाल होते हुए देखा है? क्या आधुनिक तकनीकी से कृषि संकट में सुधार हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। बट बुंदेलखंड में ऐसा कुछ भी अभी हमने नहीं देखा है। और समय के साथ चूंकि सारी चीजें बदल रही हैं, तो आधुनिक खेती में भी बदलाव होना चाहिए। किसानों को बाकायदा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और जो नई चीजें आप विधायकों को दौरा करा देते हो विदेश में, वो कोई 1 महीने के लिए लंदन जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, वो ये देखने जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं। कोई देखने नहीं जा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ की सरकार अपने लोगों के लिए अच्छा काम करती है। पर आप किसानों का क्या दौरा कराते हो कि कभी गुजरात में और राजस्थान में किस तरीके से वो लोग पानी के लिए, किस तरीके से खेती के लिए और किस तरीके से अपने खेती की उपज के लिए कैसे काम करते हैं। तो बुंदेलखंड में अगर ऐसा लोग करें या यूपी में ऐसा करें सरकारें तो बहुत अच्छा होगा। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि आधुनिक खेती के बारे में कुछ यहाँ पे हुआ है। और हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि अगर समय के साथ आप बदलाव कर रहे हैं, भैया डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है, आप ये करो, पेटीएम करो, ये करो। जो किसान ये नहीं जानता कि भैया बैंक जाने में उसको डर लगता है, कांच उसका खोलने में एसी के मैनेजर साहब डर जाएंगे, वो कैशलेस कैसे करोगे आप? तो जो एकदम से मोटी हवाई आप चीजें कर दे रहे हो, आपसे देश संभाला नहीं जा रहा है, आप चीजों को बेच रहे हो, तो ये बहुत। और आधुनिकता की बात ऊपर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो हवा में, लेकिन मेन जहाँ का आप खा रहे हो, जिसका कहते हैं जिसका खाया जाता है उसका बजाया जाता है, सरकार ये बिल्कुल नहीं कर रही। और सरकार भी कहते हैं सरकार सब कुछ करती है और सरकार वोट से बनती है। और सरकार अगर हमारे वोट से, हमारे किसानों के, मजदूरों से और महिलाओं के वोट से बनी है तो किसानों के लिए बहुत कुछ। नहीं तो ये सरकारें सिर्फ 5 साल कुछ नहीं होते हैं। सरकार जनता किस तरीके से, किसान किस तरीके से उखाड़ फेंकेगी, ये सरकार को पता नहीं है। एक और सवाल, अशोक श्रीवास्तव जी ने ये सवाल भेजा है। उन्होंने कहा है कि किसानों की समस्या कभी हल नहीं होगी जब तक जमीनी स्तर पर सख्त कानून नहीं बनेगा। तो आपकी क्या राय है इस पे? मुझे लग रहा है कि एक तो किसान आयोग बहुत जरूरी है इसके लिए बनना, और जल जंगल जमीन पे किसानों का आधिपत्य बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पानी पे, हमारी जमीनों पे आधिपत्य नहीं होगा, हमारे जंगलों पे, किसानों की आत्महत्या सिर्फ इसलिए नहीं हो रही बुंदेलखंड को लेकर हो या यूपी में कि उनकी खेती में पैदावार नहीं हो रहा है। जिस तरीके से कटाने हो रही हैं, जिस तरीके से आज जमीनों के साथ चारागाह नष्ट हो रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से अवैध खनन हो रहे हैं, ये सब पूरे कारण है किसानों की मौत के। कोई कह दे कि ओला पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है और किसान मरा है, ये बिल्कुल एक तरफा नीति होगी। अगर हम बात करें
तो एक हमें किसान आयोग की बात करनी पड़ेगी, किसानों के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी, किसानों के लिए नीतियां बनानी पड़ेगी। और ये जो अवैध खनन है, जंगलों से किसानों का जो कब्जा हटाया जा रहा है, जंगल हटाया जा रहा है, चारागाह हटाया जा रहा है, उन पे भी किसानों का कब्जा होना चाहिए। हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी से एक सवाल और कहना चाहूँगी आप तीनों से। ये सवाल है कि योगी सरकार का कहना है कि जुलाई के अंत तक जो कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, तो इस बारे में आप तीनों की क्या राय है? हो जाए तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से ये होता है कि 15 दिन में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी और 16-16, 25-25 किलोमीटर उसी तरह रातों रात उसके ऊपर कहीं मिट्टी डलाई जा रही है और फिर पानी भरा है। और इतने एक्सीडेंट, किसी का कुंवारा बेटा और किसी का अभी एक दुर्घटना हमारे बबेरू ब्लॉक की हुई। 4 दिन हुए थे उसको शादी की, 5 तारीख को उसकी बारात थी, 6वें दिन 6 तारीख को उसकी विदाई। 4 दिन अपनी पत्नी के साथ रहा वो लड़का, और 7वें दिन जब वो लखनऊ जा रहा था, रास्ते में रायबरेली बछरावा रोड इतना उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है, ये योगी सरकार का ही है, इसी से जुड़ा हुआ, वो भी किसान का बेटा, पखरौली गांव का। और इस तरह से उखड़ा है वो रास्ता, और उस रास्ते में जाते हुए उसकी मौत हो गई है, एक्सीडेंट से मौत हुई है। अगर वो रोड सही होती तो क्या उसकी मौत होती? और 4 दिन जिसकी शादी के हुए हैं उसकी विधवा औरत के क्या हाल होंगे, वो भी किसान की बेटी है। तो योगी सरकार कितने वादे किए, मोदी सरकार कितने वादे किए। हाँ, ये वादा पूरा हो जाए तो भगवान को और योगी सरकार को किसान दुआएं देंगे, मैं तो नहीं, क्योंकि बहुत वादे हैं। आपकी क्या राय है इस मामले में? देखिए, मेरी राय तो ये है कि उनको कुछ नहीं करना, ठीक है, उनके बातन के बतासा है, ठीक। और अभी एक किसानों के ऊपर और संकट आ गया है, बिजली वसूली, बिजली का बिल, वो बिजली भरते रहे और देते रहे, और अभी पता नहीं क्या मीटर हमारे मोहल्ले में अभी देखा 40-40 हजार रुपए आ गए, तो वो तो और आत्महत्या करेंगे अगर इसमें कंट्रोल नहीं हुआ। इसलिए ये सरकार ने जो अभी की वर्तमान सरकार है, ये ठेकेदारों को बिजली बेच लिया। अभी ये रेलवे बेचने वाले हैं, ये पता नहीं ये देश बेच लिया। ये कुछ नहीं करने, इनके केवल बातें हैं और कुछ नहीं, ये सब कोई जानता है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 3 साल की सरकार में मोदी बैठे हैं, केवल वो विदेश घूमते हैं और विदेश के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं जाते, चाहे कोई मरे या कुछ करे। अभी हमने मोदी को ये नहीं देखा कि वहाँ MP गए, हमने नहीं देखा टीवी उवी में, या पता नहीं मैंने देखा ना वो शायद, लेकिन नहीं गए। अभी आपको पता है वो मर गया था, वो भी तो किसान का लड़का था। वो कहाँ मरा था? जहाँ AC लगवा के पहले वो बोले कि अरे भाई आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाएंगी तभी इनके दाह संस्कार होंगे, लेकिन वो नहीं आए और बाद में वादा दिया तो वहाँ गए, AC लगवाया, बाकायदे सब कुछ किया, और जब वहाँ से चले तो AC योगी समेटे चले आए। बताओ, एक दिन उनके साथ ऐसे नहीं रहे। सही वो जो शहीद हुए थे, अभी 6 किसान मरे और भूख हड़ताल में कई करोड़ रुपया खर्च हुए। अरे भैया, जिनके घरों के बच्चे मरे होंगे वो 4-4 दिन खाना नहीं खाए होंगे, और आप नाटक कर रहे हो कि हम खाना, और आपके एक दिन के उपवास का खर्च 21 करोड़। आपको नगदे आ रहे हैं, आपको AC लग रही है, आपके लिए पूरी व्यवस्था हो रही है वहाँ पे, ऐसा उपवास, इसका मतलब सरकार पूरी तरीके से केवल किसानों को ध्यान बटाने भूख में बैठे। मुद्दा है कि किसानों को ध्यान बटाने के लिए अभी जो मैं देख रहा हूँ बुंदेलखंड में, मैंने ललितपुर के हैं मंगल सिंह लोधी किसान हैं, मध्यम वर्गीय हैं, बैकवर्ड के किसान हैं, उनके साथ किस तरीके से सरकार ने दमनकारी नीति चलाई। मैं खबर लहरिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ देश की जनता को, इस नौकरशाही को, इस सरकार चलाने वाले मोदी जी हों या योगी जी हों या जो भी हों, उस किसान ने बिना बिजली और पानी से चलने वाला मंगल टरबाइन मशीन बनाई, जो बहते हुए जल को से चलाया जाता है, उसे आप बिजली पैदा कर लीजिए, सिंचाई कर लीजिए। उनका मैं देख करके आया हूं कि वास्तव में उस किसान को अवार्ड देना चाहिए, लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया? उस किसान का बैंक अकाउंट बंद कर दिया, उस किसान का पासपोर्ट रद्द कर दिया कि वो विदेश में जाके अपनी बात न कह सके, उस किसान के ऊपर मुकदमे लाद दिए। ये क्या न्याय है? ये न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है। अगर रियल में सरकार कुछ करना चाहती है तो बुंदेलखंड में बहुत पानी है, पानी का मैनेजमेंट करना चाहती है, लेकिन किसको? पूंजीपतियों के हाथ बेच करके। किसान की तकनीकी को धरातल पे लागू नहीं करना चाहती। मैं कहता हूँ अगर ये विसाहिल को देख लिया जाए, 40 जगह चेक डैम बने। ये तुर्रा के पास एक ऐसा पानी निकलता है प्राकृतिक तरीके से जिसको लोग पी करके स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन उसे जो है उन्होंने नहीं होने दिया, उसको रोक दिया।
और चेक डैम बना करके उसमें गंदा पानी भर गया और वो पानी बंद हो गया और उससे एक अभी महिला किसान की डूब के मौत हो गई। वो गई थी उस चेक डैम में फंस गई और मर गई। पूरे गांव ढूंढते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये है देश के किसान सरकारों का विकास। विकास रियल में नहीं है। विकास की अगर महिलाएं काम में जा रही हैं तो उनका उचित मूल्य मिले, किसानों को उनकी, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो तय करती है दुकानदार, तय करता है अपने सामान के मूल्य, लेकिन किसान जब मार्केट में ले जाता है तो उसका मूल्य सरकार तय करती है और दुकान बाजार तय करता है। ये कहे उद्योगपति तय करते हैं। किसान के हाथ में सिर्फ सिवाय आत्महत्या के पास कुछ नहीं है। अगर है तो आंदोलन है हमार है और इसे अनवरत जारी रखना क्या चाहिए। कोई ऐसा और एक बात है, समय आएगा कि महिलाओं को किसान कहा जाए? ये एक बड़ी लड़ाई है, निश्चित रूप से इस पे लड़ना चाहिए। और महिला को किसान का महिला के, अब किसान की बात करें, मैं कह रहा हूँ महिला को ने आइडेंटिटी पे लड़ाई लड़नी है। महिला का अपना कुछ भी नहीं है। अगर जब बच्ची पैदा होती है, मैं थोड़ा समय लूंगा और मैं पूरी बात कहूंगा। अगर बच्ची पैदा होती है तो मैं इसको जानता, चूंकि आपने सवाल उठाया तो उसको लेना चाहिए और चूंकि देश देख रहा है, लोग समझे उसको। महिला बच्ची पैदा होती है, बच्ची के पैदा होने पर उस माँ का राशन कम हो जाता है। उस माँ का राशन कम हो जाता है, ये हमारे सिस्टम का देन है। उसके कार्यक्रम होते हैं, कम दिनों को कर दिए जाते हैं। कम दिनों के किए जाएंगे तो महिला को रेस्ट कम मिलेगा। उसके खाने पीने पे कमी होती है तो बच्ची के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। जब अधिकारों की बात आती है तो ये स्थिति है। और अगर हम कहें कि महिलाओं को हक मिलेगा, महिलाओं को तो जब पैदा हुई तो बारात आई, पराई जाई, मतलब पराया धन, और ससुराल जाती है तो पाई जाई। न मायके में उसकी पहचान है न ससुराल में। ससुराल में कहते फला की बेटी फला की बहन माँ, और जब मायके में है तो फला की बेटी फला की बहन, और ससुराल में जाती तो फला की माँ फला की बहू। आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है? एक महिला किसान जो दिन रात खेती करती है, उसको एक किसान का दर्जा नहीं दिया हमारी सरकारों ने। और मैं ये कहूंगा कि किसान आयोग बना के महिला किसानों को, जिस तरीके से सरकारों ने, पिछली सरकारों ने तो कुछ किया है। पहले तो मैं किसानों का नाम ही नहीं होता था खतौनी में, लेकिन मरने के बाद जो मूल वारिस है उसके मरने के बाद उसके नाम जाता है। मैं कहता हूं जितनी भी किसान खेती है, अगर पुरुष के नाम खेती है उसमें उसकी पत्नी का नाम दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने कानून बनाया है कि बेटी को हक मिलेगा, सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन समाज ने क्या स्वीकार किया? क्या पैतृक प्रॉपर्टियों में जब तक बेटी को हक नहीं मिलेगा, घर की जमीन में जब तक बेटी को हक नहीं मिलेगा, तब तक महिला के साथ नहीं हो सकती। और मैं ये कहना चाहूंगा, पूरे देश की जनता से कहना चाहूंगा, अपनी जो सरकारें उनसे कहना चाहूंगा, और उन लोगों से मैं खास तौर से निवेदन करूंगा जो समाज के ठेकेदार हैं, जो पुरुषवादी सोच के ठेकेदार हैं, वो अपनी सोच बदलें और जेंडर समानता की ओर से। बिल्कुल सही बात कहा संतोष सिंह ने। और हम सब देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो महिला आगे बढ़ती है उसको कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, कुछ महिलाओं में भी कमी है, ऐसा नहीं है। हम भी तो महिला हैं, हम तो अपने बराबरी का हक ले रहे हैं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं, जबरदस्ती निकल रहे हैं। निकलने वाले को किसी ने नहीं रोका, ये हमारे समाज की व्यवस्था है। महिलाओं की कमी कहाँ? महिलाओं को तो वो मौके ही नहीं मिल रहा। तो अरे हम कहते कौन नहीं मौका देने वाला है? ऐसा कुछ संपत जी, मैं आपसे, आप अपना इतिहास देखिए, आप अपना इतिहास देखिए। हम लड़ने के लिए अगर महिला निकलती है उसके पास कितने रोड़े डाले जाते हैं, कितनी महिलाएं आती हैं, कितनी महिलाएं आती हैं। संपत जी, आप अपना इतिहास, हम 7 काम किए हैं, कितने संघर्ष झेले आपको निकालने के लिए, कितने संघर्ष, हमें अपने समाज को बताना चाहिए। कोई सपोर्ट था ना, ये भी है। अगर सपोर्ट नहीं होता कहाँ से होता? सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से आएंगे? अरे बहन जी, सपोर्ट देने वाला कौन है? हम कहते हैं हम ताकतवर बने, आत्मनिर्भर बने। हमें जबरदस्ती, लड़की एक माँ के से पैदा होती है, माँ का पहले खुद नाक सुकड़ जाती है, पहले तो माँ की नाक सुकड़ती है। हमें एक गाना बनाया ना, आपने सुना था ना? नहीं, अगर आप उस गाने की बात करें ना संपत जी, वो सिस्टम है। एक माँ अगर लड़की की माँ बनती है, उसकी नाक क्यों सुकड़ती है? समाज उसकी नाक सुकड़ती इसलिए है कि महिला को बेटी पैदा होने पर उतने अधिकार नहीं मिलते, उसको बेटी पैदा होने पर खाना नहीं मिलता, इसलिए उसकी नाक सुकड़ती है। सवाल ये नहीं है संपत जी, आप एक महिला है, अगर ये बात बोले आपको न लड़ो, महिला, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कर सकते। हमें ये चीज को संदेश देना हम चाहिए। यही संदेश दे रहे हैं कि हम कहते हैं महिला हमारा सरकार से जुड़ा, ये तो वही कह रहे हैं। ये हमारा सरकार से जुड़ा नहीं है,
महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, वो ना सुने तो वो सरकार का दोष है, और जब अपने घर में व्यवस्था फैलाएं तो उसका समाज का दोष। बात ये जो आप अभी कह बात ये नहीं है। हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारा समय यहाँ मुझे बनावटी नहीं करना कि हमारा संदेश जाए और हम हाईलाइट हो, हमें समाज को भी सुधरना होगा। संपत जी, हमारा ऐसा नहीं है। खत्म हो गया है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे फेसबुक लाइव पे आए और अपनी राय को नहीं कुछ चीजें कभी समझा करो। बहुत अच्छे सवाल आप लोगों ने रखे और अच्छा लगा कि अपने सरकार बार महिलाओं को नीचे दिखाते रहते फालतू। महिलाएं कभी नहीं नीचे देखा। अगर महिला एक ओर में चप्पल उठा ले, किसी माई लाल की हिम्मत नहीं है। हमने अपने दम पर आए, हर महिला अपने दम पर आना चाहिए। एक महिला प्रधान बन जाती है तो खुद नहीं जाती, उसे ये भी पता नहीं कि ब्लॉक है कहाँ। वो अपने पति का दारू पीने के लिए क्यों अंगूठा लगाती है? पर आप उसकी मजबूरी भी तो समझिए, क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो सोच बन गई है कि महिलाएं घर से नहीं निकल। अरे भाई जबरदस्ती ना प्याला सिस्टम है, अगर वो सिस्टम पेला पाली में नहीं जाती, सिस्टम के खिलाफ पेला पाली में नहीं जाती, सिस्टम को बदलना कोई महिला पड़ेगा, कमजोर उसको सपोर्ट करना नहीं। जब पड़ेगा। उसे आगे आना होगा तो कोई रोड़ा नहीं जाता। हाँ, संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज संघर्ष से मिलती है, बिना संघर्ष नहीं होता। एक लड़का पढ़ता है, IAS की तैयारी करता है, उसे भी बहुत बना होता है। आप ये बताइए संपत जी कि इस मुद्दे से हम बुंदेलखंड में किस तरह से हम किसानों की बात कर रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, वो दोनों किसान है। ऐसा नहीं है एक पति लेगा तो पत्नी जरूर धक्का लगेगा, वो भी किसान है। यहाँ महिला पुरुष दोनों एक गाड़ी के पहिया होते हैं। हम समाज में ये अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है तो हमें सरकार से लड़ना होगा। महिला पुरुष मिलकर हमें लड़ना पड़ेगा, तभी तो होगा। कहाँ नहीं, आप चले जाओ पंजाब में, चले जाओ तमिलनाडु में, सारे महिला पुरुष हमारे यहाँ कब मिलती है महिलाएं। संपत जी और वो एक कहावत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमारे फेसबुक महिला हमसे पुरुष अलग थोड़ी है। और हमारा समय अब खत्म हो गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं। हमने जिसे पैदा करते हैं हमें गर्व है, पुरुषों से है, हम पुरुषों से नहीं है। हमारे पास उतनी ताकत होनी चाहिए। फेसबुक लाइव में जितने लोग चर्चा पे जुड़े, जिन्होंने सवाल किए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको लोग। चलिए, आपकी खबर लहरिया को धन्यवाद।